नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों के सारांश, ताकि आप जीवन के हर पहलू में नई सोच और ज्ञान को शामिल कर सकें। आज की हमारी किताब है नज, इंप्रूविंग डिसीजंस अबाउट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है रिचर्ड एच थेलर और कैजार सनस्टीन ने। रिचर्ड एच थेलर नोबेल पुरस्कार विजेता और व्यवहारिक अर्थशास्त्र बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अग्रणी हैं। उन्होंने ये समझाने का काम किया कि लोग अपने फैसले कैसे करते हैं और ये फैसले उनके आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। कैज आर सनस्टीन एक प्रसिद्ध कानूनी विद्वान और प्रोफेसर है। वो नीति निर्माण और कानूनों में मानव व्यवहार को कैसे शामिल किया जाए, इस पर काम करते हैं। नज एक ऐसी पुस्तक है जो हमें ये सिखाती है कि छोटे छोटे परिवर्तन कैसे हमारे निर्णयों और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब चॉइस आर्किटेक्चर के विचार को समझाती है, जिसका अर्थ है किसी भी निर्णय को इस तरह से प्रस्तुत करना कि व्यक्ति सही विकल्प चुनने के लिए प्रेरित हो। प्रमुख विषय, हम अक्सर गलत निर्णय क्यों लेते हैं, बेहतर निर्णय लेने के लिए हमें कैसे प्रेरित किया जा सकता है, स्वास्थ्य, धन और खुशी में सुधार के लिए नज का उपयोग कैसे करें। मान लीजिए एक स्कूल की कैंटीन में बच्चों के सामने फल और जंक फूड दोनों रखे गए। अगर फल को आंखों के सामने और जंक फूड को पीछे रखा जाए तो बच्चे ज्यादातर फल चुनते हैं। यही है नज का जादू, एक हल्की सी धक्का जो सही निर्णय लेने की ओर ले जाती है। चॉइस आर्किटेक्चर का मतलब है कि हमारे सामने विकल्पों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए जिससे हम सही और बेहतर निर्णय लेने की ओर प्रेरित हों। इस विचार का आधार यह है कि इंसान का निर्णय लेने का तरीका पूरी तरह से उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारे जीवन में हर दिन अनगिनत निर्णय होते हैं, छोटे और बड़े। हम अक्सर इन फैसलों को स्वचालित तरीके से लेते हैं। चॉइस आर्किटेक्चर ये सुनिश्चित करता है कि ये फैसले हमें लंबे समय में लाभ पहुंचाएं। ये सिर्फ एक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता सुधारने का भी एक साधन है। एक स्कूल कैंटीन में बच्चों के सामने हेल्दी स्नैक्स और जंक फूड दोनों रखे गए थे। जब हेल्दी फूड को बच्चों की आंखों के स्तर पर और पहले रखा गया तो अधिकतर बच्चों ने हेल्दी फूड चुना। यहां पर किसी को मजबूर नहीं किया गया कि वो जंक फूड न खाए, लेकिन विकल्पों को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि सही निर्णय लेना आसान हो गया। कई बार लोग किसी विकल्प को चुनने में संकोच करते हैं। ऐसे में डिफॉल्ट विकल्प उनकी मदद करता है। सोचिए, एक ऑफिस में सभी कर्मचारियों को पेंशन योजना का हिस्सा बनने का विकल्प दिया गया। ज्यादातर लोग फॉर्म भरने की प्रक्रिया को टालते रहे और योजना में शामिल नहीं हो सके। लेकिन जब ऑटोमेटिक नामांकन की व्यवस्था की गई तो सभी कर्मचारी योजना में शामिल हो गए और उनकी बचत में सुधार हुआ। कभी कभी निर्णय इतने जटिल हो जाते हैं कि हम सही निर्णय लेने में चूक जाते हैं। ऐसे में विकल्पों को सरल बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बैंक ने ग्राहकों को ऋण लेने के लिए एक साधारण प्रक्रिया शुरू की जिसमें केवल 3 कदम थे। पहले की जटिल प्रक्रिया की तुलना में नई प्रक्रिया ने ग्राहकों को तेजी से निर्णय लेने में मदद की। विकल्पों को आकर्षक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना भी चॉइस आर्किटेक्चर का हिस्सा है। एक सुपरमार्केट ने अपने ग्राहकों को ताजे फल और सब्जियों के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्हें रंगीन और रोशनीदार जगहों पर रखा। नतीजा ये हुआ कि ग्राहकों ने ताजा उत्पादों की खरीदारी ज्यादा की। हमारे स्वास्थ्य पर चॉइस आर्किटेक्चर का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एक अस्पताल में मरीजों के लिए हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड के अलग अलग सेक्शन बनाए गए। हेल्दी फूड को पहले रखा गया और अनहेल्दी फूड को पीछे। मरीजों और स्टाफ ने अनजाने में हेल्दी फूड को प्राथमिकता दी। धन प्रबंधन के क्षेत्र में चॉइस आर्किटेक्चर का उपयोग विशेष रूप से उपयोगी है। एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ऑटोमेटिक सेविंग प्लान शुरू किया जिसमें उनकी सैलरी का 10% सीधे बचत खाते में चला जाता था।
इस प्लान ने उन कर्मचारियों को भी बचत करने में मदद की जो पहले अपनी सैलरी का पूरा हिस्सा खर्च कर देते थे। ये न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बदलाव लाने में मदद कर सकता है। एक नगर निगम ने नागरिकों को कचरा अलग अलग डिब्बों में डालने के लिए प्रेरित करने के लिए रंगीन और मजेदार डिब्बे लगाए। इससे लोगों ने कचरे को अलग अलग करने में अधिक रुचि दिखाई और स्वच्छता में सुधार हुआ। चॉइस आर्किटेक्चर को आप अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। अपने घर में हेल्दी फूड को प्रमुख स्थान दें और जंक फूड को दूर रखें। अपने मोबाइल पर ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को मुख्य स्क्रीन से हटाकर उत्पादक ऐप्स को वहां रखें। अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित और प्रेरणादायक बनाएं। चॉइस आर्किटेक्चर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकल्प सही तरीके से प्रस्तुत किए जाएं, ताकि व्यक्ति सहजता से सही निर्णय ले सके। ये न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि सामाजिक सुधार के लिए भी एक शक्तिशाली साधन है। दोस्तों, सही विकल्प चुनने का ये विज्ञान आपके जीवन को कितना बदल सकता है, ये आप केवल इसे आजमा कर देख सकते हैं। चॉइस आर्किटेक्चर का सही उपयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे आसान तरीका है। डिफॉल्ट विकल्प का अर्थ है वो विकल्प जो स्वतः चुना जाता है, जब व्यक्ति किसी अन्य विकल्प को सक्रिय रूप से नहीं चुनता। ये विचार चॉइस आर्किटेक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसने ये साबित किया है कि डिफॉल्ट सेटिंग्स न केवल हमारी आदतों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डालती है। हमारे पास हर दिन इतने सारे निर्णय लेने होते हैं कि हम कई बार थकान महसूस करते हैं और जटिल विकल्पों से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में डिफॉल्ट विकल्प एक साधारण और सहज समाधान प्रदान करता है। ये दो प्रमुख कारणों से प्रभावी है। जब कोई निर्णय पहले से सेट हो तो व्यक्ति उसे बदलने की बजाय उसी को स्वीकार कर लेता है। लोग ये मान लेते हैं कि डिफॉल्ट विकल्प सही और विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया है। यूरोप के 2 देशों का उदाहरण ले, जहां अंगदान ऑप्ट इन है, यानी लोग तभी अंगदान करते हैं जब वे खुद आवेदन करते हैं, जहां अंगदान ऑप्ट आउट है, यानी सभी को स्वचालित रूप से अंगदाता माना जाता है जब तक वे इसे मना न करें। नतीजा यह है कि ऑस्ट्रिया में अंगदान की दर 90% से अधिक है, जबकि जर्मनी में यह सिर्फ 15% है। यह सिर्फ डिफॉल्ट विकल्प की शक्ति का प्रमाण है। एक बड़ी कंपनी में कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना थी। पहले उन्हें योजना में शामिल होने के लिए फॉर्म भरना पड़ता था, जिससे 60% लोग योजना में शामिल नहीं होते थे। फिर उन्होंने एक ऑटो एनरोलमेंट सिस्टम लागू किया, जहां सभी नए कर्मचारियों को स्वतः ही योजना में शामिल कर लिया गया। यदि वे बाहर निकलना चाहते तो उन्हें आवेदन करना होता। इस बदलाव के बाद 95% से अधिक कर्मचारी योजना का हिस्सा बन गए और उनकी वित्तीय सुरक्षा में सुधार हुआ। अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए जब डिफॉल्ट दवा का विकल्प तय किया गया तो गलत दवाएं लिखने की दर में भारी गिरावट आई। इसी तरह एक ऑफिस में हेल्दी स्नैक को डिफॉल्ट विकल्प बनाया गया। जब कर्मचारियों ने वेंडिंग मशीन से स्नैक्स खरीदे तो 70% ने हेल्दी विकल्प चुने, क्योंकि अनहेल्दी स्नैक्स को छिपा दिया गया था। डिजिटल युग में डिफॉल्ट सेटिंग्स का महत्व बढ़ गया है। सोचिए, जब आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसकी सेटिंग्स डिफॉल्ट रूप से नोटिफिकेशन ऑन होती है। कई लोग इसे बदलने का प्रयास नहीं करते और अनावश्यक नोटिफिकेशन पाते रहते हैं। अब मान ले कि डिफॉल्ट सेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ हो। इससे उपयोगकर्ता केवल उन्हीं नोटिफिकेशन को चालू करेंगे जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत है। कई होटलों ने अपने कमरों में एक डिफॉल्ट विकल्प लागू किया, जहां गेस्ट से अनुरोध किया गया कि तौलिए को हर दिन धोने की बजाय दोबारा उपयोग करें। इस बदलाव से पानी और ऊर्जा की खपत में 30% की कमी आई। लोगों ने इस डिफॉल्ट विकल्प को स्वीकार किया क्योंकि यह पर्यावरण की दृष्टि से सही था। अपने घर में हेल्दी फूड को मुख्य स्थान पर रखें। सुबह की अलार्म टोन को उत्साहजनक धुन पर सेट करें। हर महीने अपने बैंक खाते से ऑटोमेटिक सेविंग का विकल्प चुनें। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए
एक डिफॉल्ट बजट ऐप का उपयोग करें। हर दिन के लिए एक रूटीन तैयार करें और उसे डिफॉल्ट विकल्प के रूप में अपनाएं। मोबाइल की मुख्य स्क्रीन पर प्रेरणादायक किताबों या ऐप्स को रखें। डिफॉल्ट विकल्प हमारे सामाजिक जीवन को भी बेहतर बना सकता है। एक परिवार ने यह तय किया कि हर रविवार का दिन फैमिली डे होगा। यह उनका डिफॉल्ट विकल्प बन गया। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य इस दिन को खाली रखने लगे और उनका आपसी संबंध मजबूत हो गया। डिफॉल्ट विकल्प न केवल हमारे जीवन को सरल बनाता है, बल्कि ये हमें बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जा सकता है: स्वास्थ्य, वित्त, पर्यावरण और व्यक्तिगत विकास। सही डिफॉल्ट विकल्प चुनकर आप अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही अपने जीवन में डिफॉल्ट विकल्प को पहचानें और उन्हें अपने लक्ष्य के अनुरूप ढालें। यह छोटी सी प्रक्रिया बड़े बदलाव ला सकती है। नच का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे स्वास्थ्य से जुड़े बड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। यह सिद्धांत चॉइस आर्किटेक्चर पर आधारित है, जहां हमारे विकल्प इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि हम स्वस्थ आदतों की ओर बढ़े। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नज का उपयोग हमारी आदतों, भोजन की पसंद, व्यायाम और यहां तक कि मेडिकल निर्णयों को सुधारने के लिए किया जा सकता है। नज का मतलब है किसी को सही दिशा में हल्का सा धक्का देना ताकि वे अपने लिए बेहतर विकल्प चुने। ये जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि विकल्पों को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय लें। ये छोटे बदलावों पर आधारित है, लेकिन इसके प्रभाव दीर्घकालिक और स्थायी हो सकते हैं। एक स्कूल कैफेटेरिया में बच्चों को अक्सर जंक फूड चुनते हुए देखा गया। हेल्दी विकल्प जैसे फल, सलाद और लो शुगर ड्रिंक्स को कैफेटेरिया के सामने रखा गया। जंक फूड को पीछे और कम दिखने वाली जगहों पर रखा गया। 40% बच्चों ने हेल्दी विकल्प चुने। मोटापे के मामलों में कमी आई। एक ऑफिस ने कर्मचारियों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए नच का उपयोग किया। लिफ्ट के पास एक साइन लगाया गया, सीढ़ियों का उपयोग करें, यह आपके दिल के लिए बेहतर है। सीढ़ियों को चमकीले रंगों से पेंट किया गया और उनमें प्रेरणादायक उद्धरण लगाए गए। कर्मचारियों में सीढ़ियां चढ़ने की आदत में 30% की वृद्धि हुई। उनकी फिटनेस और एनर्जी लेवल में सुधार हुआ। एक जिम में लोग अक्सर सोडा या एनर्जी ड्रिंक्स लेते थे। जिम में पानी के कूलर को अधिक पहुंच वाली जगहों पर रखा गया। पानी की बोतलों पर स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी जैसे लेबल लगाए गए। 50% अधिक लोगों ने सोडा की जगह पानी का उपयोग शुरू कर दिया। उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर देखा गया। स्मोकिंग एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन नज के जरिए इसे कम किया जा सकता है। सिगरेट के पैकेट पर भयावह तस्वीरें और चेतावनियां लगाई गई। स्मोकिंग छोड़ने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रेरणादायक पोस्टर लगाए गए। एक ऐप बनाया गया जो हर बार स्मोकिंग के बजाय योग या गहरी सांस लेने का सुझाव देता था। स्मोकिंग छोड़ने की दर में 25% तक की वृद्धि हुई। युवा पीढ़ी में स्मोकिंग की आदत कम हुई। एक मेडिकल क्लिनिक ने पाया कि लोग नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए नहीं आते थे। हर महीने मरीजों को एक मैसेज भेजा गया, अपनी अगली अपॉइंटमेंट बुक करें और स्वस्थ रहें। चेकअप की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। 60% से अधिक लोगों ने नियमित चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बुक की। प्रारंभिक अवस्था में कई बीमारियों का पता चला और उनका उपचार किया गया। मानसिक स्वास्थ्य अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन नच यहां भी मददगार हो सकता है। स्कूलों और ऑफिसों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक का आयोजन किया गया। लोगों को रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन के लिए प्रेरित किया गया। तनाव कम करने वाले स्थानों जैसे गार्डन या शांत कमरे बनाए गए। लोगों में तनाव और चिंता के स्तर में कमी आई। प्रोडक्टिविटी और संतोष में वृद्धि हुई। दवाओं के सही उपयोग को सुनिश्चित करना स्वास्थ्य में सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अस्पताल में मरीज अक्सर अपनी दवाएं समय पर लेना भूल जाते थे। मरीजों के फोन पर दवा लेने के लिए रिमाइंडर भेजे गए।
दवा के पैकेट पर रंगीन कोड लगाए गए जो दिन और समय के अनुसार थे। दवाओं के नियमित उपयोग में 40% की वृद्धि हुई। मरीजों की रिकवरी दर तेज हुई। नज का उपयोग न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समुदाय और समाज के स्तर पर भी किया जा सकता है। योग और मेडिटेशन के लिए प्रेरित करने वाले कार्यक्रम, सरकारी पार्कों में सुबह योग सत्र, स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देना, रेस्तरां में हेल्दी फूड के लिए स्पेशल सेक्शन, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ऑफिस में वॉकिंग मीटिंग का चलन। नज स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यह हमें यह सिखाता है कि छोटे छोटे बदलाव हमारे बड़े निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सही नज का उपयोग करके हम न केवल अपनी आदतें सुधार सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही अपने जीवन में नज को पहचानें और इसे अपने स्वास्थ्य के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में उपयोग करें। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। नज का सिद्धांत न केवल स्वास्थ्य और आदतों में सुधार करता है बल्कि ये हमारे वित्तीय निर्णयों और धन प्रबंधन को बेहतर बनाने में भी प्रभावी है। ये हमें ये सिखाता है कि छोटे और सुविचारित बदलाव कैसे बड़े आर्थिक लाभ और स्थिरता ला सकते हैं। हमारे वित्तीय विकल्प, चाहे वे निवेश से संबंधित हो या बचत से, नज की मदद से अधिक स्मार्ट और उपयोगी हो सकते हैं। धन प्रबंधन में नज का मतलब यह है कि लोगों को बिना किसी दबाव के सही आर्थिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उदाहरण के लिए, लोग अक्सर बचत, निवेश या रिटायरमेंट फंड के बारे में तुरंत निर्णय नहीं लेते, लेकिन सही तरीके से प्रस्तुत किए गए विकल्प उन्हें इन दिशा निर्देशों की ओर ले जा सकते हैं। रमेश एक प्राइवेट नौकरी में काम करता था, लेकिन हर महीने की पूरी सैलरी खर्च कर देता था। उसने बचत के बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा। रमेश की कंपनी ने एक ऑटोमेटिक सेविंग प्रोग्राम शुरू किया। उसकी सैलरी का 10% हिस्सा सीधे एक बचत खाते में चला जाता था। इस प्रक्रिया को बदलने के लिए उसे फॉर्म भरने की आवश्यकता थी, लेकिन रमेश ने कुछ नहीं बदला। 1 साल में रमेश ने अपने बचत खाते में 1 लाख रुपए जमा कर लिए। उसने महसूस किया कि थोड़ी थोड़ी बचत से बड़ा फायदा हो सकता है। अक्सर लोग निवेश की प्रक्रिया को जटिल मानते हैं और इसलिए इससे दूर रहते हैं, लेकिन सही नज से उन्हें इसमें शामिल किया जा सकता है। एक फाइनेंशियल कंपनी ने इजी स्टार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया, जहां निवेशकों को शुरुआत में केवल 500 रुपए प्रति महीने निवेश करने का विकल्प दिया गया। निवेश के फायदे को सरल और आकर्षक इन्फोग्राफिक्स के जरिए समझाया गया। 60% अधिक लोगों ने निवेश में रुचि दिखाई। लंबी अवधि में उन्होंने अपने धन को बढ़ते हुए देखा। कर्ज का सही प्रबंधन धन की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सीमा पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज बहुत अधिक था। वो केवल न्यूनतम भुगतान करती थी और ब्याज बढ़ता जा रहा था। बैंक ने उसके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में यह दिखाया कि यदि वो हर महीने थोड़ा अधिक भुगतान करती है तो उसका कर्ज कितने महीने में खत्म होगा। उन्होंने एक ऑटो पे ऑप्शन भी जोड़ा, जहां सीमा महीने के तय अमाउंट का भुगतान कर सकती थी। सीमा ने ऑटो पे सेट कर लिया और धीरे धीरे कर्ज मुक्त हो गई। इससे उसने कर्ज के बोझ से राहत पाई और वित्तीय स्थिरता हासिल की। लोग अक्सर रिटायरमेंट के लिए बचत को टालते रहते हैं। कंपनियों ने नई योजनाएं शुरू की, जहां कर्मचारियों को डिफॉल्ट रूप से रिटायरमेंट फंड में नामांकित किया गया। यदि वे इसमें बदलाव करना चाहते थे तो उन्हें एक लंबी प्रक्रिया पूरी करनी होती। ज्यादातर कर्मचारियों ने योजना में बने रहने का विकल्प चुना। इससे उन्हें रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त फंड मिल पाया। अजय को अक्सर अपनी सैलरी खत्म होने की समस्या होती थी, क्योंकि वो गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर देता था। एक ऐप ने हर महीने उसकी खर्च की गई राशि को श्रेणियों में विभाजित करके दिखाया। वांट और नीड के आधार पर खर्च को चिन्हित किया गया। उसे हर हफ्ते एक रिमाइंडर मिलता था। क्या आप इस पैसे को बचा सकते हैं? अजय ने अपने खर्च पर नियंत्रण पाया और अनावश्यक खरीदारी बंद कर दी। उसने हर महीने 20% पैसे बचाने शुरू कर दिए। बचपन में ही सही वित्तीय आदतें विकसित करना लंबे समय तक मदद करता है।
माधुरी ने अपने बच्चों को पॉकेट मनी दी, लेकिन वे सारा पैसा तुरंत खर्च कर देते थे। उसने उन्हें एक गुल्लक दी और एक चुनौती रखी कि जो सबसे अधिक पैसे बचाएगा उसे इनाम मिलेगा। उसने बचत के फायदों की कहानियां सुनाई। बच्चों ने पैसे बचाने में रुचि ली। उन्होंने समझा कि छोटी छोटी बचत से बड़ा लाभ होता है। जब लोग देखते हैं कि उनके आसपास के लोग बचत कर रहे हैं या समझदारी से धन प्रबंधन कर रहे हैं, तो वे खुद भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक बैंक ने लोगों के बचत डेटा का उपयोग करके एक विज्ञापन बनाया। 70% लोग हर महीने अपनी आय का 20% बचाते हैं। आप भी ये कर सकते हैं। लोगों ने इस संदेश को प्रेरणादायक माना और बचत के लिए कदम उठाए। धन प्रबंधन में नज के फायदे। सकारात्मक व्यवहार को प्रेरित करना। नज हमें सही दिशा में धकेलता है। जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाना, निवेश और बचत को आसान और सुलभ बनाया जा सकता है। लंबी अवधि के लक्ष्यों को पाना। छोटी छोटी आदतें बड़े वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। समाज में वित्तीय जागरूकता। नज के जरिए समाज में एक सकारात्मक वित्तीय संस्कृति बनाई जा सकती है। धन प्रबंधन में नज का उपयोग हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कदम वित्तीय स्थिरता और खुशी की ओर ले जा सकते हैं। ये सिद्धांत केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक शांति और दीर्घकालिक सुरक्षा में भी योगदान देता है। तो आज से ही अपने धन प्रबंधन में नज का उपयोग करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। याद रखें, सही दिशा में एक छोटा कदम बड़े बदलाव ला सकता है। सामाजिक नज, सोशल नजेस का तात्पर्य है समाज और आसपास के माहौल का उपयोग करके लोगों को सकारात्मक और उपयोगी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। यह विधि दिखाती है कि इंसान की प्रवृत्ति समाज का अनुसरण करने की होती है। जब लोग देखते हैं कि उनके जैसे अन्य लोग किसी विशेष व्यवहार को अपनाते हैं, तो वे भी वही करने की प्रेरणा पाते हैं। सामाजिक नज का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, धन प्रबंधन और यहां तक कि व्यक्तिगत आदतों में सुधार लाने में भी किया जा सकता है। लोग दूसरों के व्यवहार की नकल करने में सहज होते हैं। जब कोई व्यवहार समाज में सामान्य माना जाता है, तो व्यक्ति उसे अपनाने में संकोच नहीं करता। जब सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो लोग उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। एक अपार्टमेंट में सभी परिवार बहुत अधिक बिजली खर्च कर रहे थे, लेकिन एक एनर्जी कंपनी ने बिजली के बिल पर एक नई रिपोर्ट दिखाना शुरू किया। हर बिल में यह दिखाया गया कि उनके पड़ोसी औसतन कितनी बिजली बचा रहे हैं। जिन घरों ने कम बिजली खर्च की थी, उन्हें ग्रीन स्टार के साथ मान्यता दी गई। अधिकांश परिवारों ने बिजली बचाने की कोशिश शुरू कर दी। पूरे अपार्टमेंट में ऊर्जा खपत में 15% की कमी आई। एक शहर में लोग सड़कों पर कचरा फेंकने की आदत से परेशान थे, लेकिन एक सामुदायिक समूह ने सामाजिक नज का उपयोग किया। जगह जगह पोस्टर लगाए गए। 80% लोग अपने कचरे को सही जगह पर फेंकते हैं। क्या आप भी करेंगे? स्कूलों में छात्रों ने कचरे को सही तरीके से निपटाने की कार्यशालाएं की। लोगों ने देखा कि अधिकांश लोग सही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर कचरा 40% कम हो गया। अस्पतालों को रक्तदान करने वालों की कमी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एक नज ने समस्या हल कर दी। एक अभियान शुरू किया गया। आपके ऑफिस के 60% लोग हर साल रक्तदान करते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? रक्तदान करने वालों के नाम को एक विशेष बोर्ड पर सम्मान के साथ लिखा गया। रक्तदान करने वालों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। लोगों ने इसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा। जब किसी व्यक्ति को यह बताया जाता है कि वे अपने साथी समूह से पीछे हैं, तो वे तुरंत अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक पार्क में लिखा हो 90% लोग इस पार्क को साफ रखने में मदद करते हैं, तो बाकी लोग भी उस व्यवहार को अपनाने की कोशिश करेंगे। सकारात्मक बदलाव को पहचानने और उसे प्रोत्साहित करने से लोग लगातार बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। स्कूलों में छात्रों को यह बताना कि
90% छात्र नियमित रूप से होमवर्क करते हैं, बाकी छात्रों को भी प्रेरित करता है। आपके मोहल्ले के अधिकांश लोग हर हफ्ते 30 मिनट का व्यायाम करते हैं। ऐसे संदेश लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाते हैं। मतदान के दिन ये दिखाना कि इस इलाके के 70% लोगों ने मतदान किया है, अन्य लोगों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। अधिकांश लोग जल संरक्षण के लिए हर दिन 10 लीटर पानी बचाते हैं। ऐसे संदेश पानी बचाने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। रीना और उसके परिवार ने कभी भी रिसाइकलिंग के बारे में नहीं सोचा। उनके घर का कचरा हमेशा सामान्य कूड़ेदान में जाता था। उनके पड़ोसी ने एक पोस्टर लगाया, हमारा ब्लॉक हर महीने 500 किलोग्राम कचरा रिसाइकल करता है। ये हमारे पर्यावरण को 20% तक साफ रखता है। उनके बच्चों के स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। जो बच्चा सबसे अधिक रिसाइकल करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। रीना ने रिसाइकलिंग शुरू की। उनके परिवार ने इसे अपनी आदत बना लिया। जब एक व्यक्ति बदलता है तो वो दूसरों को भी प्रेरित करता है। लोग खुद को समाज का हिस्सा मानकर बेहतर व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक सामाजिक नज से आदतें स्थायी रूप से बदल सकती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और वित्तीय स्थिरता में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। सामाजिक नज एक शक्तिशाली उपकरण है जो बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जब लोग देखते हैं कि उनके जैसे अन्य लोग अच्छा कर रहे हैं तो वे भी उसी दिशा में बढ़ते हैं। ये सिद्धांत न केवल समाज को बेहतर बनाता है बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार लाने में मदद करता है। तो आइए हम भी सामाजिक नज का हिस्सा बने और अपने समाज को एक नई दिशा दें। किताब ये भी बताती है कि क्यों छोटे नज बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। जब लोग जटिल निर्णय लेने में फंसते हैं तो नज उन्हें सरल और सही विकल्प चुनने में मदद करता है। नज लोगों को उनके व्यवहार के बारे में जागरूक बनाता है। नज हमें ये सिखाती है कि हम खुद को और दूसरों को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके बड़ा सुधार लाने का तरीका है। दोस्तों, नज एक ऐसी किताब है जो आपको ये समझने में मदद करती है कि कैसे हल्के फुल्के बदलाव हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपने स्वास्थ्य, धन और खुशी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस किताब के विचारों को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।